कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कोई बात आसानी से समझ में नहीं आती। बहुत सारे लोग जो है अपनी अटेंशन खो बैठते हैं। ये अटेंशन क्यों गायब हो जाती है? जबकि बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, कामयाब लोग होते हैं, बहुत स्मार्ट वर्किंग करने वाले लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है उनकी लाइफ में कि अटेंशन मिस कर देते हैं। और बहुत सारे लोग इस उलझन का शिकार हैं कि उनकी जिंदगी में रोजाना 10 से 15 ऐसी एक्टिविटीज या काम हो रहे हैं जिसमें उनकी अटेंशन नहीं रहती। स्टूडेंट है तो पढ़ाई में अटेंशन नहीं है, टास्क, असाइनमेंट या क्विज़ेस में अटेंशन नहीं है। अगर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर है तो इसी तरीके से अगर जो ऑफिशियल टास्क मिल रहे हैं, डेडलाइंस हैं और बहुत सारे मामलात हैं, उसके अंदर आपकी अटेंशन बरकरार नहीं रहती। ये अटेंशन क्यों मिस हो जाती है? इस अटेंशन को कैसे बरकरार रखना है? क्या इसके पीछे वजूहात हैं? 4 वजूहात आप अपनी फिंगर टिप्स पे नोट कर लीजिए। सबसे पहली वजह है नींद। अगर आप नहीं प्रॉपर सो रहे, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, और इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि 8 घंटे आपने लाजमी सोना है। नींद पूरी होनी चाहिए, चाहे 6 घंटे में हो जाए, चाहे 2 घंटे में हो जाए, चाहे 10 घंटे के अंदर हो। तो नींद आपकी पहले पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आपका ब्रेन उस तरीके से चीजों को एडॉप्ट नहीं कर पाता। यानी जो आपके सेंसर्स काम कर रहे हैं, आपके कान काम कर रहे हैं, आंखें काम कर रही हैं, और ऑल्थो आप देख रहे हैं कि सिग्नल के ऊपर जो है रेड लाइट जल गई है, लेकिन उसके बावजूद आप ब्रेक नहीं लगा पा रहे, तो इट मींस कि आपकी अटेंशन मिस है। वो अटेंशन क्यों मिस है? कि उसमें सबसे पहली वजह आपकी नींद की कमी है। दूसरी वजह क्या है? ओवरथिंकिंग। दूसरी वजह यह है कि आप बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर सोचने लगते हैं, बिला वजह की परेशानी लेने लगते हैं। आपका ब्रेन आदी हो जाता है कि कुछ ना कुछ मुझे देते रहो, तो आप उसको क्या दे रहे होते हैं? सोच दे देते हैं कि चल भाई तू अपना सोचता रहे, मैं अपनी जिंदगी का काम करते रहा हूं। तो वो जो काम आप कर रहे हो वो इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो जो सोच रहा है वही आपका कंट्रोलर है, वही आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके सारे पॉइंट्स को, सारे आपके पार्ट्स को। इसीलिए वो आपकी अटेंशन को मिस भी कर रहा है। तो ओवर थिंकिंग से बचना है, उसके बचने के 10,000 तरीके हैं, और सबसे पहला तरीका वही नींद पे आ जाएगा। तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है? आपका सर्किल। के आपके सर्किल में लोग कैसे हैं? अगर आपके सर्किल में ऐसे लोग हैं जो आपको एक नई उलझन की तरफ डाइवर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो आपकी बुराई करते हैं, आप पे क्रिटिसाइज करते हैं, नेगेटिव पीपल ज्यादा आपके सर्किल के अंदर हैं, आपका पड़ोस जो है वो अच्छा नहीं है, आपके कुलीग अच्छे नहीं है, आपको किसी ना किसी पॉइंट पर जो है वो आपको डिच कर रहे हैं या आपको परेशान कर रहे हैं, आपके लिए वो नेगेटिव है, आपको वो खुशी का सबब नहीं बन रहे। इवन कोई ऐसा शख्स जो हम कहते हैं कि जी शक्ल पसंद नहीं आ रही, यानी उससे आपको पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिल रही, बेशक उससे बातचीत नहीं होती, तो ऐसे लोगों से दूर रहना है, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपके ऊपर एक इफेक्ट करते हैं कि आपकी अटेंशन आपके अपने कामों में डाइवर्ट होती है। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि आपके अंदर फोकस की कमी होती जा रही है। इस फोकस की कमी को आपने खुराक से बढ़ाना है। यानी अब आप सोचें कि कितनी डिफरेंट चीज है कि इस फोकस की कमी को किसी स्किल से नहीं बढ़ाना, खुराक से बढ़ाना है। कि आपकी खुराक में कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं कि आपके जिस्म के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपके तमाम ये जो ह्यूमन सेंसर्स मौजूद हैं, जिससे आप सेंस करते हैं, जिससे आप चीजों को परखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस और उसकी जो एफिशिएंसी उसमें कमी आ चुकी है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपकी खुराक के अंदर या तो जंक फूड ज्यादा आ चुका है, मिडनाइट फूड ज्यादा आ चुका है, ऐसी चीजें ज्यादा आ चुकी हैं जो समझ लें कि आपके ऑर्गन्स के लिए भी अच्छी नहीं है। क्योंकि ब्रेन जो है उसका ज्यादा फोकस, आपके कंट्रोलर का ज्यादा फोकस आपके हार्ट के ऊपर, कोलेस्ट्रॉल लेवल के ऊपर, चर्बी के ऊपर, गुर्दों की परफॉर्मेंस के ऊपर, मैदे के ऊपर, और 10,000 चीजों पे ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई है, यानी उसकी ज्यादा वर्किंग उधर लग गई है। इसकी वजह से वो आपके उस फोकस को सना जनरेट नहीं कर पा रहा। लिहाजा ये चारों चीजों को आपने इंपॉर्टेंस देनी है अपनी लाइफ के अंदर, तभी आपकी अटेंशन जो है उसमें जरा इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगी। और जितनी अटेंशन आपकी इंक्रीज होगी तो यकीन मानिए आपके सामने से कोई गाड़ी भी गुजरेगी ना तो उसका नंबर प्लेट आपको याद हो जाएगा। इस लेवल पे आपकी अटेंशन इंशाल्लाह आ जाएगी।